खाना है मैडम जी, आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? चिल्ला कैसे रहते हैं मुझ पे? तेरे को पता नहीं है कौन हूँ मैं? खड़ा खड़ा हो। चिल्लाया कैसे? तो पता है ना यहाँ की मैनेजर हूँ मैं। अरे सिक्योरिटी गार्ड हो क्या चिल्ला रहा है? तू बदतमीज से बात कर रहा है। एक तो गलती तेरी है, तू यहाँ पे बैठ के खाना खा रहा है सीढ़ियों पे, किसी का भी पैर लगेगा। अब मेरा पैर गलती से लगने लगा था तो तू मुझ पर चिल्ला रहा है फालतू में। गलती तेरी है तो तू मुझ पर चिल्लाएगा? मैडम जी हमारा ड्यूटी यहीं पर, हम यहीं पर खाना खाते हैं, ये देख रेख भी करना होता है और आप आके थप्पड़ मार दिया। हमारी थोड़ी गलती, आपकी गलती। आप पैर रख रही थी खाना पर, खाना का ऐसे कोई अपमान करता है क्या? बताइए। एक मिनट, तो क्या कहना चाहता है तू? मैडम की गलती है? मतलब लंच टाइम में सीढ़ियों में बैठ के खाना खा रहा है तू? सीढ़ियों पे खाना खाता कौन है? और यहाँ से रोज हजारों लोग आते जाते हैं। अरे भाई गलत जगह पे बैठ के खाएगा तो लोगों का पैर तो पड़ेगा ही ना। और अगर मैडम का पैर भी पड़ गया तो कौन सा इसमें बहुत बड़े पहाड़ टूट गया? गलत जगह बैठ के खाएगा तो यही होगा। बेवकूफ, मैडम की गलती निकाल रहा है। अरे मैं बता रही हूँ, ये ना जानबूझ के कर रहा होगा। इन जैसे लोगों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। बख्शीश तो इन्हें कोई देता नहीं है। लोग यही सोचते हैं कि सैलरी मिल ही रही है तो क्या करते हैं, ये यही नौटंकी करते हैं। यहाँ बीच में बैठ के खाना खा रहा है, गलती से किसी का पैर लग जाएगा तो रोने धोने लग जाएगा कि रोटी बड़ी मुश्किल से कमाते हैं, खाना नहीं है, ताकि सामने वाला इसे 2 पैसे दे दे और इसका फायदा हो जाए, है ना? यही करने आता है तू। और मुझ पे चिल्ला रहा है, मेरे से बदतमीजी कर रहा है। जानता नहीं है तू? 2 मिनट लगेंगे, नौकर से निकलवा दूंगी तुझे मैं। एक काम कर, सॉरी बोल। बदतमीजी करे ना तूने मेरे साथ, मेरे ऊपर चिल्ला रहा था तो सबके सामने सॉरी बोल। गलती तो आपकी है। अच्छा, गलती मेरी है ना? ठीक है, मैं काम करती हूँ, सर से बात करती हूँ, बोलती हूँ कि तू ऑफिस आवर्स में ना काम नहीं कर रहा था, इधर उधर आवारागर्दी कर रहा है और बदतमीजी भी कर रहा है हमारे साथ। तो देखते वो क्या मानते, तेरी गलती है या मेरी गलती है। 2 मिनट में ना नौकरी से निकाल दिया जाएगा तू। अब माफ कर दीजिए सर से हमारा कंप्लेन मत करिएगा, नहीं तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। माफ कर दीजिए, गलती होगा। हाँ, हम माफी मांगते हैं आपसे। आ गया ना लाइन पर। जब नौकरी जाती है ना तो अच्छे अच्छे लाइन पर आ जाते हैं। अब एक काम करिए, अपना खाना वाना बाद में करियो। वो सामने कैंटीन है, वहाँ पे हमने अपना लंच बुक कर रखा है, वो लंच लेके आ जा। मैडम जी माफ करिएगा पर सुबह से कुछ खाया नहीं हूँ। 1 रोटी है, 2 मिनट लगेगा, जल्दी से खा लेता हूँ, उसके बाद आपको लंच दे दूंगा, आपका भी दे दूंगा। नहीं 1 मिनट, मतलब हम अपने लंच टाइम में तेरे खाना खाने का वेट करें, तब तक हमारा लंच टाइम ओवर हो जाएगा और फिर तू हमारे लिए खाना लेकर आएगा, तब हम क्या तेरी शक्ल देखेंगे? लंच टाइम में खाना नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे अब हम? और तू एक दिन नहीं खाएगा तो मर तो नहीं जाएगा, या फिर धूप में चला जाएगा 2 कदम आगे पैदल पैदल, तो पिघल तो नहीं जाएगा ना? इतना तो कमजोर नहीं है तू। चुपचाप जाके लंच ला दे हमारा, तू बाद में खाएगा तो भी चलेगा। तेरे को करना क्या होता है, 1 घंटे बाद खा लियो, जा लंच लेकर हमारा। तेरा लंच ज्यादा जरूरी है हमारा? हमारी इतनी मीटिंग्स होती है, पूरे ऑफिस की जिम्मेदारी है हम पर। तुझे क्या करना है? सुबह सुबह बस रजिस्ट्री का काम होता है इसका, उसके बाद बैठा रहता है पूरा दिन। क्या करेगा खा के? थोड़ी देर बाद खा लियो। तेरा खाना कहीं भागा जा रहा है क्या? लेकिन हमारा लंच टाइम फिक्स होता है, अगर हमारा लंच टाइम खत्म होगा हम खाना नहीं खा पाएंगे। चुपचाप जाके खाना लेके हमारा पहले। हमारे लिए भी तो लंच हुआ है ना, तो हम भी तो कर सकते हैं। और गर्मी का मौसम है, खाएंगे नहीं तो चक्कर आ जाएगा, फिर यहाँ चौकीदारी कौन करेगा? इसलिए बोल रहा हूँ, खा लेने दीजिए, 2 मिनट बस लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। तेरी जुबान ना कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। तेरे को भी मैंने दिखाई नहीं ना मेरी पावर, कि कितनों को मैंने यहाँ से नौकरी से निकाल रखा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। एक लंच मंगाया तुझसे, उसके लिए ना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। और चौकीदार है तू, इतना तो तू कर ही सकता है। पूरा दिन चाहे ना खाए लेकिन खड़े रह के यहाँ पे ड्यूटी करनी पड़ेगी। ये नौटंकी मेरे आगे करने की जरूरत नहीं। चक्कर आ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दैट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर तेरा काम है कि मेरा खाना लेके आना, नहीं तो तू जानता नहीं है कि मैं क्या करूंगी। अरे मैडम, क्यों आप अपना दिमाग खराब कर रहे हो इसके साथ? यहाँ खड़े होकर डिबेट क्यों करनी इससे? बॉस के पास जाओ, सीधा कंप्लेन करो उनसे, बोलो कि ये गार्ड ना बदतमीजी कर रहा था इस कंपनी के मैनेजर के साथ। कैसे धक्के मार के घसीटते हुए बॉस इसको कंपनी से बाहर निकालेंगे ना, तब समझ में आएगा। एग्जैक्टली, ये बेटर है। इसे बहस क्यों ही करूं मैं? अपना ही दिमाग खराब कर रही हूँ। सर से कंप्लेन करती हूँ कि मेरी बात नहीं मान रहा और अपना काम ढंग से नहीं कर रहा। फिर जब ये नौकरी से निकाला जाएगा तो जिस रोटी के लिए लड़ रहा है मुझसे, वो रोटी ही नहीं मिलेगी। कहाँ मिलेगी तुझे नौकरी? पता है ना आजकल कितनी मुश्किल से मिलती है नौकरी। निकलवाऊं तुझे काम से? नहीं, समझ गया। खाना मैं बाद में खाऊंगा, पहले आप दोनों का लंच दे देता हूँ, ऐसा मत करिए। समझ गया मैं, ये अपना खाना मैं बाद में खाऊंगा, पहले लंच ला देता हूँ, ठीक है? जा जल्दी से लेके आइए लंच। जी चलो हिमांशी, बहुत गर्मी है। साहब जी, ये रखिए कंपनी का रजिस्टर।
हमें काम नहीं करना है, हमारा जो बाकी का हिसाब है वो दे दीजिए। क्यों भाई, क्यों नहीं करना है यहाँ पे काम? और अगर काम नहीं करना है तो 1 महीने का नोटिस पीरियड लगता है, ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता तू यहाँ से। और एकदम से ऐसा क्या हो गया कि तू काम छोड़ के जा रहा है? किसी और कंपनी में अच्छी जॉब मिल गई है? कहीं हमें नौकरी नहीं मिली है, पर इस कंपनी में हमारी कोई इज्जत नहीं होती, जानवरों की तरह हमारे साथ सलूक होता है, हम इसलिए काम नहीं करना चाहते। अरे भाई हुआ क्या है, साफ साफ बताएगा। क्यों इतना चिल्ला रहा है तू? आज तक तूने मुझसे सीधे मुंह बात नहीं की, आज सामने से चिल्ला रहा है, क्या हुआ है? सर जी, वो चेतना मैडम और हिमांशी मैडम है ना, कभी हमारी इज्जत नहीं करते। आज भी जब हम खाना खा रहे थे, खाना पर पैर रखने वाली थी, हम थोड़ा सा वो बोल दिए मैडम ये क्या कर रही है, उतने में उठाई और थप्पड़ मार दिया हमें। हमारी यही इज्जत है और यही नहीं साहब जी, उनका एक कहना भी हम टालते नहीं। खाना खा रहे थे, वो बोली कि लंच लेकर आ मेरे लिए। हम बोले कि 2 मिनट में ला देंगे, धमकी देने लगी कि नौकरी से निकलवा दूंगी। साहब जी मेरा ही परिवार है, ऐसे घूट घूट के थोड़ी जी पाएंगे, घूट घूट के थोड़ी काम करेंगे। बहुत हो गया साहब जी, नहीं कर पाएंगे ऐसे काम। अगर इज्जत ना हो तो वहाँ पर काम करने का कोई फायदा नहीं है। हम गांव चले जाएंगे, किसानी कर लेंगे, 2-4 हज़ार की नौकरी कर लेंगे, पर जहाँ इज्जत हो वहाँ करेंगे। इसलिए हिसाब दे दीजिए, हमें गांव जाना है। हाथ जोड़े आपके सामने। देख राहुल, तेरे साथ जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, मैं समझ सकता हूँ। और अगर तुझे इस कंपनी को छोड़ के जाना है तो तू जा सकता है भाई, लेकिन तेरे जाने से पहले मैं तेरे लिए स्टैंड लेना चाहता हूँ। अब उसके बाद तेरा रुकने का मन हो तो तू रुक जाना, नहीं तो ये कंपनी छोड़ के चले जाना। मैं कुछ ना कुछ मैनेज कर लूँगा। 1 मिनट रुक। अकाउंट डिपार्टमेंट की मैनेजर चेतना और हिमांशी को भेजो ज़रा, थोड़ा जल्दी। सर आपने बुलाया था? हाँ, तुम दोनों एक काम करो, ये चाबी लो मेरी गाड़ी की और मेरी गाड़ी साफ कर दो, जाओ जल्दी। सर ये क्या बोल रहे हैं आप? हमारा काम थोड़ी है। वही तो सर, हम थोड़ी ना कार साफ करेंगे आपकी। अगर आपको गाड़ी साफ करवानी है तो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, आप इसे बोल दीजिए। ये वैसे भी ऊपर के काम कर देता है, ये कर देगा। अरे लेकिन ये इसका काम थोड़ी है, और वैसे भी मैं इसको इतनी सैलरी थोड़ी देता हूँ कि इससे कुछ भी करवा लो। तुम दोनों की सैलरी अच्छी है, तुम 1 लाख रुपए लेती हो, तुम 80,000 ले रही हो, थोड़ी बहुत मदद तो कर सकती हो ना मेरी। एक काम करो, ये गाड़ी की चाबी लो। हिमांशी तुम अंदर से कर देना, चेतना तुम बाहर से कर देना, ठीक है? और प्लीज थोड़ा ढंग से कर, और गंदा कपड़ा मत इस्तेमाल करना, साफ कपड़े से करना। सर सैलरी ज्यादा है तो कोई भी काम करेंगे क्या? हमारा काम अलग है, डिपार्टमेंट अलग है, हम वो काम करेंगे। अगर आपको गाड़ी अर्जेंट में साफ करवानी है तो मैं क्लीनिंग से किसी को बुला देती हूँ, वो कर देगी साफ। और सर सैलरी की बात रही तो सैलरी हमें हमारा काम करने की मिलती है, ये एक्स्ट्रा काम करने की नहीं। मैं तो बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। और वैसे भी हम अकाउंट डिपार्टमेंट से हैं, क्लीनिंग डिपार्टमेंट से थोड़ी ना है। अगर आपको गाड़ी साफ करवानी है तो किसी स्वीपर को बुला लीजिए आप, वो अच्छे से कर देगा, हम थोड़ी ना करेंगे। एग्जैक्टली, तुम लोग अकाउंट डिपार्टमेंट से हो और तुम्हारा काम है मेरे कंपनी के अकाउंट्स को मैनेज करना। इस हिसाब से चेतना, ये जो सिक्योरिटी गार्ड है इसका काम क्या हुआ? सर इसका काम ये होता है कि सिक्योरिटी रख के कोई कंपनी में अननोन घुसे ना, और एम्प्लॉयज भी जब आए तो बस एंट्री कर दे उनकी, ये काम होता है। सेफ्टी देखता है बस ये कंपनी की। एग्जैक्टली, गेट पे ख्याल रखना, कोई अननोन इंसान कंपनी में ना आए, ये ध्यान रखना। जहाँ तक मैं जानता हूँ इसका ये काम तो बिल्कुल भी नहीं है ना, तुम्हारा खाना लेके आना, तुम्हारे पर्सनल काम करना। बनता है क्या ऐसा कुछ? हाँ ओके सर, आई गॉट इट। इसने आके आपको कंप्लेंट करी है कि हमने इसको हमारा लंच लाने को बोल दिया। सर एक्चुअली में आप भी जानते हैं, फॉरेन से क्लाइंट आने वाले थे, हमारी मीटिंग थी और वो डायरेक्ट लंच के बाद ही थी। हमारे पास टाइम नहीं था कि हम जाके लंच लेके आए। और सर वैसे भी गलती इसकी थी, बीच में बैठ के खाना खा रहे हैं, हम तो इसको समझा ही रहे थे, अब इसको रूड लगने लगा। अब सीनियर है, थोड़ा तो सख्ती से बात करेंगे इससे। और खाना लाने को ही तो बोला था सर, ये तो एक जगह पे बैठ के खाना खा लेता है, इसका कोई लंच टाइम थोड़ी है। लेकिन हमारा तो फिक्स लंच टाइम होता है, उसी में खाना खाना होता है। इतनी सी बात देखो बुरी लगी और यहाँ पे आके कंप्लेंट कर। अगर इंपॉर्टेंट मीटिंग थी चेतना तो रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी, बदतमीजी करने कोई हक नहीं है तुम्हारा। समझ में आई बात? हमारी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड है वो, और तुम दोनों ने क्या किया? उसको चाटा मारा, उसके खाने में पैर मारने वाले तुम दोनों। अरे बेचारा गरीब इंसान, अगर शर्मा शर्मी में तुम्हारा थोड़ा सा काम कर देता, इसका मतलब तुम क्या करोगे? हाँ, कुछ भी करोगे उसके लिए? वही तो सर, देखिए ना, वो ऑफिस की एंट्रेंस पे सीढ़ियों पे बैठ के खाना खा रहा था। अब मैं और मैम वहां से जा रहे थे, जब सीढ़ियों पे बैठ के खाना खाएगा तो लोग तो पैर रखेंगे ही ना। अब उड़ के थोड़ी ना चले जाएंगे लोग वहां से। ऊपर से
मैम से बदतमीजी करने लगा। तेज आवाज में बात कर रहा था, बदतमीजी कर रहा था, उल्टे जवाब दे रहा था और ऊपर से गलती मैडम की डिक्लेयर कर दी। सर असल में ना गलती इसकी थी, मैडम की गलती और मेरी गलती थी ही नहीं। हमने बस खाना लाने के लिए ही तो बोला था। सर हम रोज इससे काम नहीं कराते। आज क्लाइंट्स आने वाले थे, वो हमारा वेट कर रहे थे। लंच ओवर होने के बाद हमारी मीटिंग थी। अगर हम लंच लेने चले जाते तो वो मीटिंग टाइम वेस्ट होता सर, इसलिए हमने इसे बोला था। लेकिन ये खाना ना लाने की वजह बहस कर रहा था। बस और बकवास नहीं सुननी है मुझे तुम दोनों की। दो ऑप्शन दे रहा हूँ तुम लोगों को, या तो इस सिक्योरिटी गार्ड से माफी मांगो या फिर अपना रेजिग्नेशन लेटर मुझे दे दो। अब तुम दोनों देखो कि क्या करना है। आप क्या कह रहे हैं? आप इतनी छोटी सी बात की वजह से, मतलब इतने छोटे इंसान के लिए कंपनी के मैनेजर को और उसके पीए को निकालने की बातें कर रहे हैं। सर माना मैंने, हो गया जो हो गया, जाने दीजिए ना, छोड़िए। ज्यादा से ज्यादा क्या ही करेंगे हम, आगे से इससे बात नहीं किया करेंगे बस। एग्जैक्टली सर, ऐसे तो आप इसे सर पे चढ़ा लेंगे, इसको पता चल जाएगा कि हम लोग से बदतमीज से बात कर सकता है, इवन हमें उल्टा धमकी देगा। ठीक है सर, यू आर राइट कि हमें इससे अपने पर्सनल काम नहीं बोलने चाहिए, वो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन प्लीज सर इससे तो माफी नहीं मांगेंगे ना। ठीक है, तो मैं ही तुम दोनों का टर्मिनेशन लेटर टाइप कर देता हूँ। 1 मिनट। नहीं नहीं सर, नहीं रहने दीजिए, आप टर्मिनेशन लेटर मत लिखिए। मैं माफी मांग लेती हूँ। देखो राहुल, अगर तुम्हें लगा है कि हमारी बातें बोलने की वजह से तुम्हें चोट पहुंची है, तुम्हें बुरा लगा है, तो मैं अपनी तरफ से और कंपनी के मैनेजर की तरफ से ना माफी मांग रही हूँ। हम दोनों को माफ कर दो। आगे से हम तुमसे अपना एक भी पर्सनल काम नहीं कराएंगे और तुमसे बदतमीजी भी नहीं करेंगे, तुम्हें चाटा भी नहीं मारेंगे, तुमसे बोलेंगे ही नहीं। माफ कर दो सर, माफी मांग ली मैंने, आप मुझे निकालना मत। ठीक है, तुम जा सकती हो। थैंक यू सो मच सर। व्हाट अबाउट यू चेतना? सर प्लीज, मैं मैनेजर हूँ इस कंपनी के, और मैं अगर गार्ड से माफी मांगूंगी तो क्या रेपुटेशन रह जाएगी। इट्स ओके, मेरी जूनियर ने माफी मांग तो ली हम दोनों की तरफ से, आज के बाद नहीं करूंगी इसके साथ ऐसा कुछ। मैनेजर ढूंढना बहुत आसान बात तो नहीं होती, लेकिन मैं ढूंढ लूंगा, डोंट वरी। जा सकती हो तुम। सर ओके, इफ यू वांट कि मैं सॉरी बोलूं तो माफी मांग लो। राहुल आई एम सॉरी, मुझे तुमसे बदतमीज से बात नहीं करनी चाहिए थी, और आज के बाद मैं तुम्हें कोई भी अपने पर्सनल काम नहीं बोलूंगी। सॉरी। ग्रेट चेतना, तुम इस कंपनी की मैनेजर हो, तुम्हारी पोस्ट बड़ी है और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत बड़ी है। तुम्हारा फर्ज बनता है चेतना कि इस कंपनी में किसी के साथ भी कुछ भी गलत ना हो, और अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो तुम उसके लिए आवाज उठाओ, ना कि साथ दो उसका। समझ में आई बात? आज के बाद ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए चेतना। यू कैन लीव नाउ। देख भाई, एज अ बॉस मैं तेरे लिए जितना कर सकता था मैंने कर दिया। तेरे ऊपर है कि तुझे क्या करना है, इस कंपनी में काम करना है या फिर यहाँ से जाना है। देख, मैं दोनों ही डिसीजन में तेरे साथ हूँ। अगर तू जाना चाहता है तो मैं तुझे 1 महीने की सैलरी एडवांस भी दूंगा और तुझसे नोटिस पीरियड भी नहीं मांगूंगा, लेकिन अगर रुकेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। तुम सब मेरा परिवार हो यार, और मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार से कोई भी रूठ के जाए मुझसे। जाना है तो खुशी खुशी जाना, ऐसे रूठ के जाएगा तो मेरा ये रूल टूट जाएगा यार। बाकी तेरी मर्जी भाई। साहब जी, ऐसे मालिक को छोड़कर कौन जाएगा। हम यहीं पर काम करेंगे और हमेशा के लिए, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि आपके लिए गार्ड और मैनेजर में कोई फर्क नहीं है, सबको एक समान मान रहे हैं। उन्होंने हमारे ऊपर हाथ उठा दिया, आपने तो माफ़ी ही मंगवा दिया, सॉरी बोल कर गए। हमें ये देख कर ना बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे लिए आवाज़ उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी, हम यहीं पर काम करेंगे और मन लगा के काम करेंगे और कभी शिकायत का मौका भी नहीं देंगे। चल ठीक है, अभी बैग वैग रख और अपनी ड्यूटी संभाल, समझा? जी बहुत बहुत वो सामने ना हमारी नौकरानी बैठी है। हाँ, और कुछ ऑर्डर करे तो देना मत उसको, ठीक है ना? कुछ देना नहीं, सिर्फ पानी खिलाओ, समझ गया ना? जा। एक्सक्यूज मी, वो माँ जी आपके साथ है? हाँ, क्यों? तो आप उनको अपने साथ बिठा लीजिए ना, ये एंट्रेंस में चेयर लेके बैठी हुई है बीच में, अच्छा नहीं लग रहा। अरे वो क्या है ना कि हमारी नौकरानी है, हमारे साथ नहीं बैठ सकते ना, इसलिए वहाँ पे बिठाया हुआ। अच्छा सुनिए, उनको ना पानी वानी पूछ लेना, और हाँ प्लास्टिक के ग्लास में ही देना, कांच वाच के ग्लास में देने की जरूरत नहीं है।
सो व्हाट मैम, मेड है तो आपकी फैमिली का हिस्सा ही है एक तरीके से, साथ बिठा लीजिए, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा नहीं लग रहा वो अलग बैठी हुई है, अब साथ बिठा लेते तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। मैम आपकी मेड है लेकिन आप यहाँ बिठा सकती हैं, और रही बात पानी देने की तो हम कांच के गिलास में दे देंगे, हमारे यहाँ ये भेदभाव नहीं होता है कि उनको प्लास्टिक के गिलास में देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप साथ में बिठा सकती हैं। मैडम आपको कांच के ग्लास में देना तो आप कांच के ग्लास में दे दीजिए, लेकिन हमारे बगल में उसकी सीट नहीं लग सकती। आपको समझ नहीं आया? मैंने बोला ना, हमारे घर की नौकरानी है वो, हमारे बगल में आगे बैठेगी क्या? इतनी औकात नहीं है उसकी, तो वो जहाँ है उसे वहीं रहने दो और आप जाके प्लीज अपना काम करो। ओके मैम, एज यू विश। आपने खाने का ऑर्डर दे दिया ना? हाँ हमने ऑर्डर कर दिया है, आप ले आइए। मैम उनके लिए भी दे दिया आपने, या जो आपने मंगाया वो उनके लिए भी कर दो? अरे नहीं नहीं, आपको बोला तो सिर्फ पानी पूछ लेना, खाना वाना देने की जरूरत नहीं है, खामखा बिल बना देंगी हमारा यहाँ पे बैठ के। मैम पहले तो इतना अनकंफर्टेबल होकर वहाँ पे बैठी हुई है, उनको भूख भी लग रही होंगी, बुजुर्ग हैं, आपका आधा ऑर्डर ही दे देती उनको, थोड़ा अच्छा लगेगा। अरे तो घर जाके रोटी खा लेगी ना वो, अब यहाँ पे खाएगी क्या खाना? वो पिज्जा बर्गर खिलाएं उसको? वो तो घर से लेके आए कि सामान वगैरह उठा लेगी, काम वाली है हमारी। ये फालतू का ज्ञान मत दो हमें, समझ में आया? जितना बोल रहे हो उतना करो। फालतू की बहस करने बैठ जाता है लोग, इंसानियत सिखा रहे हैं हमें। सॉरी मैम, सॉरी सर, मैं लगवाती हूँ आपका खाना। एक्सक्यूज मी, ये क्या कर रही हैं आप? आपसे मैंने कहा था ना कि उनको वहीं बैठे रहने दीजिए, फिर ये टेबल पे क्यों बिठा रही हैं आप? यहाँ पर बैठी हैं तो प्रॉब्लम क्या है आप? लेकिन आपको क्या दिक्कत हो रही है? अगर हमने बोला उसको वहीं बैठे रहने दो तो बैठे रहने देते ना। आपके रेस्टोरेंट का स्टैंडर्ड तो नहीं जा रहा था ना, अगर वो बैठी थी तो बैठे रहने देते, आपको इतनी सिंपैथी देने की क्या जरूरत है? देखिए मैम, गेस्ट की वजह से मेरे होटल का स्टैंडर्ड कभी भी नहीं जाता है, और वैसे भी कोई भी गेस्ट आता है ना, मैं हर गेस्ट को एक ही तरीके से ट्रीट करती हूँ। बुजुर्ग है, वहाँ बैठी हुई थी, अनकंफर्टेबल हो रही थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे बैठी थे। वैसे मैम खाने के पैसे लिए जाते हैं, टेबल के नहीं, यहाँ तो फ्री में ही बैठी है, तो आई गेस आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। आप लोगों का खाना मैं लगवाती हूँ। माँ जी आपको कुछ चाहिए? नहीं नहीं बेटी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। माँ जी ये लीजिए, खा लीजिए। बेटी हम तो कुछ नहीं मंगवाया, हमको नहीं चाहिए। अरे नहीं नहीं, आपने नहीं मंगाया है, लेकिन मेरी तरफ से आप आराम से खा लीजिए। देखो हमारे पास पैसे नहीं है कि हम पैसे देंगे, और साहब लोग हम पे गुस्सा करेंगे, नाराज हो जाएंगे। आप ही ले जाओ, हमको नहीं चाहिए। अरे मैं आपसे पैसे नहीं मांग रही, आपके लिए फ्री है ये, और कोई आप पे गुस्सा नहीं करेगा, आप टेंशन मत खाओ। एक्सक्यूज मी मैडम, आप ये क्या कर रही हैं? आपको मना किया था ना, पहले तो आपने उठा के उनको वहाँ पे बिठा दिया, पर आप खाना दे रही हैं। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई? एक मिनट मैम, माँ जी आप डरिए मत, अब खाइए। मैम पहले तो आप मेरे रेस्टोरेंट में चिल्लाइए मत, मेरे रेस्टोरेंट की रेपुटेशन है, अगर आपको कुछ भी बोलना है तो आराम से बोलिए। और दूसरी बात, उनको भूख लग रही थी, अब आप लोग खिला नहीं रहे थे तो इट्स फाइन ना, मैंने फ्री में दिया, आपके बिल में ऐड नहीं होगा, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। भले ही आपने फ्री में दिया, लेकिन हमने मना किया था ना, तो हमारे मना करने के बावजूद आप कैसे दे सकती हैं? वो हमारे साथ है ना, हम जो चाहेंगे वो होगा, आपकी मर्जी नहीं चलने वाली। भले ही रेस्टोरेंट आपका है, लेकिन अगर हमने मना किया है कि हमारे साथ अगर कोई इंसान है उसको खाना नहीं देना है, तो आप कोई नहीं होती है खाना देने वाली। मैम आप लोगों ने मना किया था कि खाना नहीं देना, लेकिन मेरे रेस्टोरेंट में कोई गेस्ट आए और मैं उनको ऐसे भूखे पेट तो जाने नहीं दूंगी। मैम बुजुर्ग है वो, उनको तो वैसे भी मैं ऐसे नहीं देख सकती, तो मैंने अपनी तरफ से उनको खाने के लिए दे दिया। आपको पैसे नहीं देने हैं तो आपको इस चीज से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए ना मैम, मैं अपनी तरफ से खिला रही हूँ, आपको चाहिए था कि उनको नहीं मिले तो उनको नहीं मिल रहा आपकी तरफ से। अच्छा, तो अब आप ये दिखाना चाहती हैं कि हम अपनी नौकरानी को खाना खिलाना अफोर्ड नहीं कर सकते? हेलो मैडम, हमने अगर मना किया तो उसके पीछे कोई रीजन होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए हम उसको खाना नहीं खिला रहे। हम चाहते ही नहीं है कि वो हमारे साथ कहीं पे आए और हमारे पैसों पे खाना खाए, समझिए आप? मैम वो आपके साथ आई, लेकिन आप उसे अपना मान तो रहे नहीं है, आपने मना कर दिया कि पानी भी प्लास्टिक के गिलास में देना, लेकिन मैं ऐसे देख नहीं सकती, मेरे रेस्टोरेंट में कोई गेस्ट आया तो मैं उनको भूखा भी नहीं जाने दूंगी। अब उन्होंने खुद से तो कुछ नहीं बोला, लेकिन मुझे उनके लिए बहुत बुरा लगा, इसलिए मैंने अपनी तरफ से उनको एक मील दे दिया है, और आपको उसके पैसे जब पे ही नहीं करने हैं, फ्री है, तो आपको कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए ना मैम, आप इतना क्यों भड़क रहे हैं? मैडम हम उसको उसकी सैलरी दे रहे हैं, तो आप हमें फालतू का ज्ञान मत दीजिए, और ऐसे ही हर किसी सर्वेंट को अपने साथ बिठा के खिलाने लग गए तो हमारा तो हो गया ना, फिर बेवकूफ है हम तो।
अरे भाई वो अपनी जगह है, हम अपनी जगह है। जो लाइफस्टाइल में हम लोग रहते हैं वो लाइफस्टाइल हम इनको नहीं दे सकते। समझ में आ रही है कोई बात? बेवजह बहस किए जा रही है, आप महान बन रही है हमारे सामने। सर मैं मानती हूँ कि आप उन्हें सैलरी देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप इस तरीके से उनको ट्रीट करेंगे। इंसान है वो, रोबोट नहीं है। भूख तो उनको भी लगती है ना, ऊपर से बुजुर्ग है। इस तरीके से आप बिठा रहे थे उनको और फिर खाना देने को भी मना कर रहे थे, लेकिन मुझे तरस आ गया, मुझे अच्छा नहीं लगा। और अगर मेरे रेस्टोरेंट में आई, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं अपनी तरफ से खाना खिला रही हूँ। आपको अगर बुरा लग रहा है तो लगता रहे। आपके जितने भी रूल्स रेगुलेशन है ना, आप अपने घर तक रखिए, मेरे रेस्टोरेंट में मत लेके आइए। और रही बात आपके ऑर्डर की, मैं भी लगवा देती हूँ। रहने दीजिए, अब हमें अपना ऑर्डर चाहिए ही नहीं, आप कैंसिल कर दीजिए, समझी आप? और आपके रेस्टोरेंट में आज के बाद मैं कभी भी खाना खाने नहीं आऊंगी, समझी? चलो सनी। चलो। अबे ओ बुढ़िया, अब चलने के लिए इनवाइट करूँ क्या तुझे? चल घर, बताती हूँ तुझे। जी मैडम। मैडम जी, हम आपको सुबह मना किए थे ना, हमको कुछ खाने को मत दीजिए। आज आपकी वजह से मेरा काम छूट गया, मेरी नौकरी चली गई। क्या उन लोगों ने आपको नौकरी से निकाल दिया? हाँ मैडम जी, वो भी इतनी छोटी सी बात पे कि हम आपका दिया हुआ खा लिए। आपको क्या जरूरत थी हमको खाना खिलाने की? अरे हम ठीक से भूखे, बेफालतू में मेरी नौकरी भी चली गई। अब हम अपना घर कैसे चलाएंगे? कितने बदतमीज किस्म के लोग हैं। अरे एक तो कोई नौकरानी है आपके यहाँ काम कर रही है, उसकी 1% की इज्जत नहीं कर रहे, और अगर मैंने फ्री का खाना दे दिया तो उसमें इतनी प्रॉब्लम होगी उनको। देखिए माँ जी, आप इतना परेशान मत होइए, जो होता है ना अच्छे के लिए ही होता है। अब इसमें क्या अच्छा हुआ मैडम जी, नौकरी चली गई, वहाँ मुझे पैसे मिलते थे, रहती थी। अब कहाँ रहूंगी, कैसे चलाऊंगी अपना परिवार? 1 मिनट माँ जी, वो आपको कितनी तनख्वाह देते थे? 10,000 रुपया। 10,000 ना, मैं आपको 15,000 रुपए दूंगी, और रहना खाना सब मेरी तरफ से, आपका ही नहीं आपके परिवार का। बताइए, यहाँ पे रेस्टोरेंट में बस छोटा मोटा काम करना होगा, ज्यादा कुछ नहीं। 15,000 रुपया देंगी? यहीं पे रह भी लूंगी मैं। देखा माँ जी, मैंने आपको बोला था ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो लोग डिजर्व नहीं करते आपको, आप उनका इतना काम करते हैं, वो आपकी बिल्कुल इज्जत नहीं करते। उनको लगता है कि आप खाना या पानी डिजर्व ही नहीं करते। अरे आपकी उम्र देखिए, आपकी उम्र का तो कम से कम उनको लिहाज करना चाहिए था ना। मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा इतने टाइम तक आप उनके यहाँ क्यों काम कर रही थी? आप छोड़ देती, और भी जगह काम मिल जाता आपको। ऐसे बदतमीज लोगों के यहाँ कभी काम नहीं करना चाहिए माँ जी। पर मैडम जी, मजबूरी भी तो कोई चीज होती है ना। अब हम क्या करें, पढ़े लिखे तो है नहीं, हमको और कुछ काम आता नहीं है, बस यही काम आता है। तो मजबूरी में काम कर रहे थे, घर चल रहा था हमारा। माँ जी, मजबूर कोई भी होता है ना, अपनी वजह से होता है। वो स्टेप नहीं उठाता है, वो हिम्मत नहीं करता। आपने हिम्मत नहीं करी, आपको लगा बाहर जाऊंगी कहीं काम मिलेगा ही नहीं मुझे, इसीलिए। अब देखिए, वहां से नौकरी गई, आपने हिम्मत करी, चाहे यहाँ पे आके मुझे डांटने की ही हिम्मत करी, लेकिन उसमें देखिए आपको यहाँ पे नौकरी मिल गई, और पैसे के साथ साथ आपको इज्जत भी मिलेगी, क्योंकि मेरे रेस्टोरेंट में सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं। आप आराम से यहाँ पे इज्जत से काम करना, और ऐसे लोगों के पास वापस जाने की जरूरत नहीं है, ना बुरा लगाने की जरूरत है कि इन जैसे लोगों के यहाँ से आपकी नौकरी छूटी हुई। आइए चले। चलो। देवर जी, आपकी हिम्मत कैसे है आपके भाई के वॉलेट से पैसे चुराने की? भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड पे हाथ उठाने की? हाथ ना उठाऊं तो और क्या करूं? पैसे चुराए हैं इसने अपने ही घर में, अपने ही भाई से। किससे पूछे पैसे लिए? अरे चोरी वोरी नहीं करी है मैंने, फालतू की बातें मत करो आगे। यहाँ पर चोरी करी है मैंने, भैया ने बोला था पैसे निकालने के लिए वॉलेट से, तो पैसे निकाल के लेके जा रहा था। आपको क्या दिक्कत है? उन्होंने कुछ नहीं बोला, तूने पैसे मांगे और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, और तूने बिना पूछे पैसे निकाल दिए। घर के खर्चे पता भी है कितनी मुश्किल से निकलते हैं, कितनी मुश्किल से मैं खर्चा निकालती हूँ, सब कुछ संभाल के रखती हूँ, और तुम लोग बस उड़ाने के लिए पैसे लेके चले जाते हो। 1 मिनट, अब समझ में आ रहा है कि आपको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? अरे क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे बाहर घुमाने लेकर जा रहे हैं ना, लेकिन आपके हस्बैंड तो आपको कहीं लेकर नहीं जाते, इसीलिए बड़ी दिक्कत हो रही है ना आपको, इसीलिए आपने मेरे हस्बैंड पे आके थप्पड़ मार दिया। मुझे कोई चलन नहीं हो रही है, तुम लोग को जहाँ जाना है जाओ, अपने पैसों से जाओ, मेरे पति के पैसों से नहीं। तो मुझे पैसे देते हैं घर खर्च के लिए, हमें घर चलाना होता है, तुम लोगों को उस चीज से तो फर्क पड़ता नहीं है। और इतनी जो तुम अकड़ दिखा रहे हो ना तान्या, बाहर अगर घूमने जा रही तो मेरे पति के पैसों से जा रही हो, अपने पति के पैसों से नहीं। तो आपके पैसे भी नहीं है, वो बड़े भैया है मेरे, मैं कुछ भी कर सकता। बहुत ही कौन है बीच में बोलने वाली? जब साहब बोले जा रही, छोटा भाई उनका मैं। तुम्हारी भाभी जिसके सर पे सारी जिम्मेदारी है और जिसको तुम कुछ नहीं समझते हो,
सारा जब काम याद आता है तब अपनी भाभी याद आ जाती है, लेकिन आवारा गर्दी करनी होती है, पैसे उड़ाने होते हैं तो ये तुम्हारा भाई हो जाता है, और जब पैसों की दिक्कत आती है मुझसे हिसाब मांगते हैं। और मैं क्या बोलूं फिर, तुमने उड़ा दिए। बोले जा रही है और भैया को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आज तक आपने तो कुछ नहीं बोला मुझे, हैं? अगर मैं कुछ करता हूँ मुझे डांटे तक नहीं, और ये कल क्या ये औरत मुझे डांटेगी, यहाँ पर तमाशा करेगी, आप कुछ बोलते तो नहीं उनको कुछ? इतना छोटा है वो घर का, और तुमने चाटा क्यों मारा उसको? पहली बार थोड़ी पैसे निकाले उसने, ऐसे नहीं बोलना चाहिए तुम्हें उसे। अरे कितना छोटा भाई है, स्कूल में है क्या कि अभी भी हमसे पैसे मांगेगा? शादी हो चुकी है, कुछ तो जिम्मेदारी समझे। चलो हम इसे फोर्स नहीं करते कि बाहर जा कमा, लेकिन इतना तो समझे कि घर के खर्चे होते हैं, बस खर्चे करवा लो, घुमवा लो इधर उधर। बस बहुत हो गया, हमें अब किसी की बात नहीं सुननी है। और आप लोगों का ना डेली डेली का ड्रामा हो गया है। मैं तो कह रही हूँ हम अलग ही हो जाते हैं, तभी ये खुश रहेंगी। आप यही चाहती है ना कि दो भाइयों में फूट डल जाए? हम यहाँ पे रहते तो आपको बहुत दिक्कत होती है ना। हम अलग हो जाएंगे, फिर आप अच्छे से खुशी से इस घर में रहना, हम अपना हिस्सा अपने नाम करवा लेते हैं। तान्या, मुझ पे ना गलत इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने एक बार भी नहीं बोला कि मुझे तुम लोगों के यहाँ पे रहने से प्रॉब्लम है। मुझे प्रॉब्लम है फिजूल खर्चों से, और वही चीज तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें समझ आती है नहीं। और 2 मिनट में बोलते हैं घर बंटवारा कर लेते हैं। अरे इतने सालों से मैं इस घर को संभाल रही हूँ, आज तक मैंने तो नहीं बोला कि घर अलग कर लेते। अरे अभी की आई हुई है ये, और घर तोड़वाने की बात कर रही है। भाभी तमीज से बात करो। पैसे अगर मैंने चोरी करे ना, मुझे आके बोलो, मुझे डांटो। थप्पड़ तो मार दिया, मेरी बीवी को बोलने की क्या जरूरत है? वो तो सच बोल रही है जो भी बोल रही है, और आप पता नहीं खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो। बस बड़े भाइयों कुछ स्टैंड लो ना मेरे लिए। राजा बस, घर की लड़ाई है, छोटे मोटे झगड़े हैं। इतनी सी बात पे बंटवारे की बात करते हुए अच्छे नहीं लग रहे हो तुम दोनों। और तुम दोनों जहाँ जा रहे थे वहाँ जाओ, शाम को बैठ के बात करेंगे इस बारे में। भैया मेरे को कहीं नहीं जाना, अब मेरा मन ही नहीं कर रहा। अब राजा, तू अपने भाई की बात टालेगा, चुपचाप लेके जाए इसको, समझ में आया? हाँ बोल रहे इसी वजह से जा रहा हूँ बस मैं। चलो तान्या, मेरी क्या गलती है जो तुम मुझे रोक रहे थे? अरे मैं तो अपने ही घर का सोच रही थी ना, लेकिन तुम्हें तो मैं ही गलत दिखती हूँ। चेतना, मैं जानता हूँ हर चीज में तुम्हारी गलती नहीं होती है, लेकिन तुमने अभी जो बाहर किया वो तरीका गलत था, और बस यही समझाना चाह रहा था मैं तुम्हें। नहीं, आप तो ऐसे बोलो जैसे पहली बार किया मैंने। अरे जब से शादी होके आई है उसको बच्चों की तरह पाला है मैंने, उसकी माँ जैसी ना देखभाल करी है मैंने। और पहले भी गलती जब वो करता था तो मैंने उस पर हाथ नहीं उठाया क्या? एक बार कॉलेज में वो पैसे चुरा के लेके गया था ना आपसे, तब मैंने हाथ उठाया था। जब तब कोई बात नहीं, तब इतनी बात का बतंगड़ क्यों बन रहा है? अरे अगर माँ जैसे मैंने उसको संभाला तो हक बनता है ना कि अगर वो कोई गलत चीज करे तो मैं हाथ उठाऊं उस पर। आप तो बस उसी की साइड लेते रहो, मैं ही गलत हूँ। तो वो कॉलेज में था यार, अब वो बड़ा हो गया, शादी हो गई है उसकी, और वो चीज चलो 1% वो समझ भी सकता है, लेकिन तान्या कैसे समझेगी यार? उसे क्या पता हम लोगों ने क्या स्ट्रगल फेस किया है, तुमने उसके लिए क्या किया है? नहीं जानती ना इस बारे में कुछ भी। वो जब से वो उसकी जिंदगी में आई है तब से वही सब कुछ कर रही है उसके लिए। और चेतना देखो सिंपल है यार, मुझे बाप का दर्जा देता है वो, और अगर मेरे पापा के पर्स में से मैं बिना पूछे पैसे निकाल लेता हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो चोरी हो गई। वो मुझे समझता है, अपना मानता है, इसलिए उसने पर्स में से पैसे निकाल लिए। चोरी में तब मानता जब वो बताता नहीं या सबके सामने नहीं निकालता, तब मैं मान सकता था। उसकी नीयत तो खराब नहीं है ना, वो मुझे अपना मानता है इसलिए उसने ये सब किया। लेकिन इस बात पे हाथ उठाना, वो भी इसकी बीवी के सामने यार, ये कहाँ का जस्टिस हुआ यार? कब तक उसकी साइड लेते रहोगे? मैंने माना कि आपका छोटा भाई है, बहुत लगाव है आपको उससे, लेकिन एक पॉइंट पे आके उसको तो समझना पड़ेगा ना कि परिवार क्या होता है, जिम्मेदारी क्या होती है, जो वो नहीं समझता। अरे इतने टाइम से मैं समझ रही हूँ कि ठीक है उनकी नई शादी, अभी उनको एंजॉय करना है, घूमना फिरना है, फिर थोड़ा परिवार को तो देखना होता है ना। जितनी चादर है उतने ही पैर पसारने होते हैं। अभी शादी में इतना खर्चा हुआ है, उसके बाद कितने खर्चे और हुए हैं आपको भी पता है ना। आपकी तरफ से सैलरी भी अभी कम ही आ रही है, घर कैसे चला रही हूँ मुझे पता है। मेरे को हिसाब देखना पड़ता है कि किसी को किसी चीज की कमी ना हो, और उसके ऊपर से ये लोग फिजूल खर्चियां करते हैं। अरे घूमो फिरो, लेकिन फालतू की चीजें उठा के लाना कोई सही बात है क्या? अरे अब शादी होगी, इनकी बड़े हो गए हैं ये, इनको समझना होगा कि परिवार की जिम्मेदारी क्या होती है, घर का बजट क्या है, लेकिन ये लोग समझते ही नहीं। और आपसे पूछ के नहीं लेके गया था, पैसे लेके गया, चोरी चोरी होती है, ठीक है उसका हक बनता है, वो लेके जा सकता है,
लेकिन फिर भी अब उसे समझना चाहिए कि कुछ जिम्मेदारियां उसको खुद भी संभालनी पड़ेगी। और जब मैं उसे समझा रही हूँ तो आप भी मुझे कह रहे हो, उसकी बीवी भी मुझे ही कह रही है। इतने सालों से मैं इस घर को संभाल रही हूँ, मुझे आपकी कितनी बातें बुरी लगी हैं, उसकी कितनी बातें बुरी लगी, आपके परिवार की कितनी बातें बुरी लगी है। एक बार मैंने बोला कि घर को छोड़ देते हैं, अलग होकर रह लेते हैं, क्योंकि मैं परिवार तोड़ना नहीं चाहती। और आज मैंने अपने बेटे जैसे देवर पे हाथ क्या उठा दिया। उसकी बीवी ने इतना बोल दिया कि घर अलग कर लेते हैं, मेरे हिस्से की जमीन मुझे दे दो, और आप मुझे गलत बोल रहे हो। ठीक है चेतना, तुम्हारा मोटिव भी गलत नहीं था, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं उसकी साइड ले रहा हूँ। अगर तुम्हें समझाना है तो समझाने का एक तरीका होता है चेतना। मुझे एक बात का जवाब दो, तुम्हारे पेरेंट्स जब तुम छोटी थी तो तुम्हें डांटते थे, मारते थे, उस तरीके से समझाते थे, लेकिन जब तुम बड़ी हुई तो उन्होंने अपना तरीका बदल दिया। देखो, इंसान को वक्त के साथ बदलना बहुत जरूरी है अपने रिश्तों के लिए, तो रिश्ते बिखरने में 1 मिनट नहीं लगता है, और ये बात बड़े ही समझ सकते हैं। अब खुद सोचो, तुम्हारे पेरेंट्स या मेरे पेरेंट्स हमारे ऊपर हाथ उठाएंगे तो कैसा लगेगा? हाँ, बचपन में उठाते तो शायद हम थोड़ी देर रोते, वो हमें चॉकलेट दे देते, हम खुश हो जाते, लेकिन अब ऐसे हाथ उठाना ठीक बात है क्या? इवन तुम्हारे पापा अगर मेरे सामने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाएंगे, चाहे तुम्हारी कितनी ही बड़ी क्यों ना गलती हो, लेकिन मैं फिर भी उनको ये चीज बोलूंगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरे सामने मेरी बीवी के ऊपर हाथ उठाया। अब उनकी समझदारी क्या कहती है? उनकी समझदारी ये कहती है कि तुम कोई गलती करो तो तुम्हें प्यार से बिठा के समझाए या अकेले में समझाए। ये तरीका होता है यार, और यही सीखना है हमें। देखो, आज तक हमारे घर में कभी बंटवारे की बात नहीं हुई है, आज तक किसी ने बात नहीं की, लेकिन आज तान्या ने पहली बार की। क्यों? क्योंकि तुमने भी एक लाइन क्रॉस की, इसलिए उनको भी करनी पड़ी। ये लाइन को मेंटेन करना बड़ों के हाथ में होता है चेतना। रिश्तों की डोर बड़ी नाजुक होती है, यूं टूट सकती है, पता है? इतने सालों से तुमने राजा के लिए ये सब किया, कॉलेज में था, उसके कपड़े धोती थी, सब किया, मैं मानता हूं, लेकिन वो एक चांटा तुम्हारी सालों की मेहनत को बर्बाद कर सकता है। और यही सब मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। अगर तुम समझ जाओगे तो हमारे रिश्ते बचे रहेंगे, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे और लोगों को हम लोग देखते हैं, भाई भाई के बीच झगड़ा रहता है, दुश्मनी रहती है, हमारे बीच भी वो शुरू हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन सब का कोई फायदा है। बाकी तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। तुम क्या चाहती हो अपनी जिंदगी से? तुम मेरे भाई से मुझे अलग करना चाहती हो या उसको अपने साथ रखना चाहती हो? इट्स ऑल अप टू यू चेतना। क्योंकि एट द एंड घर में एक औरत ही होती है जो घर को संभालती भी है और बिगाड़ती भी है, और खास करके घर की बड़ी औरत। एक टाइम पे तुम्हारी दादी होगी, फिर तुम्हारी माँ हुई, और अब वो जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तुम देख सकते हो कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं, इन रिश्तों को संभालना है या बिगाड़ देना। और जहां तक चेतना मैं तुम्हें समझता हूँ, इतने सालों से समझता आ रहा हूँ, तुम रिश्ते बिगाड़ने में बिलीव नहीं रखती। तुम चाहती हो कि हम भाइयों के बीच प्यार रहे, और अगर वो प्यार रखना चाहती हो तो थोड़ी सी इन चीजों को समझो। और अगर तुम्हें ठीक लगे तो राजा और तान्या जब यहाँ पर आए तो उनसे एक बार सॉरी बोल देना। देखो, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका मतलब झुकना होगा, बट लेकिन हमारे पेरेंट्स भी तो हमें कभी कभी सॉरी बोल देते हैं ना, जस्ट बिकॉज वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे उन्हें कहीं छोड़ के जाए। इसी तरह मैं भी नहीं चाहता, और मुझे पता है कि तुम भी नहीं चाहोगी। बाकी तुम्हारी मर्जी है। नहीं, आप सही कह रहे हैं, मेरी गलती है, मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया। हमेशा से राजा को संभालते आई हूँ, समझाते आई हूँ, उसकी गलती पे उसे डांटते आई हूँ। मेरे लिए तो वो मेरा बच्चा ही है, लेकिन मुझे समझना चाहिए वो छोटा नहीं रहा। शादी होगी, उसकी बीवी है, और किसकी बीवी ये बात सह लेगी कि कोई आके उसके पति पे हाथ उठाए? अगर आपके साथ ऐसा होगा तो मैं भी सामने वाले पे गुस्सा ही करूंगी। नहीं, मेरी गलतियां वो बड़े हो गए, मुझे बैठ के समझाना चाहिए। मुझे लगता था कि पहले मैंने उसको मारा है, उसको डांटा है, तो अब भी मेरा हक बनता है, लेकिन अब मेरा हक सिर्फ समझाने का बनता है। अब सही कह रहे हैं, जब वो आएंगे ना मैं माफी मांग लूंगी उनसे। मैं खुद नहीं चाहती कि आप दोनों भाई अलग हो या घर टूटे। माफी मांग लूंगी और बैठ के समझाऊंगी। अब समझदार है राजा, वही परिवार को बना के रखना चाहता है, समझेगा कि घर में दिक्कतें हैं। और तान्या भी समझदार है, उसकी भी कोई गलती नहीं है। उसकी आंखों के सामने उसके पति पे कोई हाथ उठाएगा, गुस्सा तो आएगा। मैं माफी मांग लूंगी दोनों से।
आ गए तुम। राजा, आई एम सॉरी, मुझे तुम पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, वो बस थोड़ा गुस्सा आ गया था इसलिए सॉरी। नहीं भाभी, गलती शायद मेरी है कि मैंने इतना चिल्ला दिया। मैंने ये नहीं सोचा कि मेरी भाभी मुझे सही के लिए समझा रही है। गुस्से में था, कुछ भी बोलता चला गया। और आपने तो हमेशा मेरा ध्यान रखा है, हमेशा माँ की तरह वो प्यार दिया है, सारी चीज़ें संभाली है। मेरे से गलती हो गई और उसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ आपसे। हाँ भाभी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम लोग लड़के तो चले गए थे घर से, लेकिन बाहर जाके ना दिमाग में यही सारी बातें चल रही थी। हमने अच्छा नहीं किया आपसे ऐसे बात करके। आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। कोई बात नहीं, तुम लोग माफी मत मांगो। नई नई शादी हुई है, घूमोगे तो सही। मैं बस समझाने की कोशिश करी थी कि घर का बजट भी थोड़ा संभालना होता है। बाकी तान्या प्लीज, आज के बाद ना बंटवारे की बात मत करना। इस घर में पूरा परिवार हमेशा मिलजुल के रहे। मैं चाहती हूँ हमेशा वैसे ही रहे। जी भाभी, आप लोग बैठे, मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। सन्नी, ये दोनों लड़कियां शादी के लिए, अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें इन दोनों में से किससे शादी करनी है। ये अर्जिता है, ये बिल्कुल तेरी तरह है। ये देर रात तक पार्टियां करना, क्लबिंग करना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना और लेट नाइट पार्टीज करना इसको बहुत पसंद है। ये शहर में ही पली बड़ी है। हेलो हेलो। इसका नाम हिमांशी है। बेटा ये गांव में पली बड़ी है। इसको अपने परिवार के साथ रहना, बड़े बूढ़ों की सेवा करना, छोटों से प्यार करना, ये सब इसको अच्छा लगता है। खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। ये थोड़ी पारिवारिक लड़की है। नमस्ते। नमस्ते। अब सनी तू डिसाइड कर ले, तुझे इन दोनों में से किससे शादी करनी है, क्योंकि तेरे पापा ने तो मेरे नाक में दम कर रखा है कि बेटे की शादी करवाओ, बेटे की शादी करवाओ। तू देख ले। ठीक है माँ, अब आप चाहती हैं कि मैं इन दोनों में से किसी से शादी करूं, तो शाम तक सोच के बताता हूं मैं आपको। लेकिन उससे पहले मैं इन दोनों से बात करना चाहता हूं, अकेले में। हाँ ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है। तू आराम से बैठकर बात कर, समझ ले इनको और मुझे शाम तक बता देना। अब बात करो तुम लोग, मैं चलती हूँ फिर। ठीक है। तो आप दोनों हैं जो मुझसे शादी करना चाहती हैं। वैसे आप दोनों को तो पता ही है कितनी प्रॉपर्टी है मेरे पापा के पास, कितना पैसा है। इतना पैसा कि शायद मेरी 7 पुश्तें बैठकर खा सकती है। लेकिन आप दोनों में से मैं किससे शादी करूंगा ये तो मैं बाद में डिसाइड करूंगा। लेकिन जिससे भी करूंगा उससे शादी करने के लिए मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? वो शर्त मैं आपको अकेले में बताऊंगा, एक एक करके। आप दोनों तैयार हैं? ओके। आइए मेरे साथ। अर्जिता, चाय यहीं पियेंगी या फिर कहीं बाहर टपरी पर? Are you mad? तुमने मेरा स्टैंडर्ड देखा है? मैं बाहर जाके चाय पीऊंगी। अरे कितनी जल्दी टैन हो जाती हूँ मैं। Do you even know that? और वैसे भी I don't like tea. I can go for coffee. मुझे लाटे पसंद है। लाटे? नाइस। चलिए, ऑर्डर तो होता रहेगा, लेकिन उससे पहले जो बात करना है वो बात कर ले। बोलो जल्दी, क्या बात है? देखो सच कहूँ तो ये शादी वगैरह करने में मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? तो फिर यहाँ पे टाइम पास करने के लिए क्यों बुलाया मुझे? टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑफर लेकर आया हूँ। अगर तुम एक्सेप्ट करोगी तो तुम्हारा ही फायदा होगा इसमें। मुझे बताओ कि अभी तुम्हारी सैलरी कितनी है? 70,000। 70,000 पर मंथ। ग्रेट। देखो अर्जिता, क्या है ना, मेरे माँ बाप के पास ना बहुत पैसा है यार। इतना पैसा है कि मैं चाहकर भी उन्हें छोड़ नहीं सकता। लेकिन कहते हैं ना, जब माँ बाप सक्सेसफुल हो जाते हैं ना तो बच्चों को थोड़ा सा दबना पड़ता है। उसी वजह से मैं थोड़ा सा दब रहा हूँ। और मेरे पापा ने शर्त रखी है कि अगर तू शादी कर लेगा तो अपनी आधी प्रॉपर्टी मैं तेरे नाम कर दूंगा। और आधी प्रॉपर्टी कम से कम इतनी कि मेरी 3 पुश्तें बैठकर खा सकती है। इसलिए मैं शादी तो करना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ माँ बाप की नजर में। क्योंकि यार देखो, मैं नहीं चाहता कि शादी के बाद मेरी जिंदगी खराब हो। मैं पार्टीज करता हूँ, बाहर घूमता हूँ, लड़कियों से मिलता हूँ। मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है और शादी करके मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। तो अगर तुम चाहो तो हम दोनों शादी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ मेरे माँ बाप के सामने। इसके बाद ना तुमसे मेरा कोई रिश्ता रहेगा और ना ही तुम्हारा मुझसे। तुम अपनी जिंदगी जीना, मैं अपनी जीऊंगा, और फिर कुछ टाइम बाद में तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। प्रॉपर्टी नाम होती
क्या बोलती है? वो सब तो ठीक है, पर इसमें मेरा क्या फायदा होगा? मुद्दे की बात पे आता है। 70,000 पर मंथ कमाती है अर्चिता जादू। मैं तुम्हें 1 लाख रुपए पर डे के दूंगा। जब तक प्रॉपर्टी नाम नहीं हो जाती तब तक 1 लाख पर डे के। अगर 60 दिन तुम मेरे घर रही तो 60 लाख रुपए प्लस तुम्हारा बोनस अलग। 10 लाख रुपए जिस दिन शादी होंगे उसके अलग। अपने फेक माँ बाप लाना, रिश्तेदार लाना, सबको लाना, खर्चा सारा हम उठाएंगे। लेकिन पापा की प्रॉपर्टी के नाम करने के लिए मुझे ये सब ड्रामे करने पड़ेंगे। इट्स ऑल अप टू यू। तुम दिमाग से सोचती हो या फिर दिल से? ओके, आई लाइक द आइडिया। ठीक है, आई डोंट माइंड। पर मेरी बात सुनो, वो जो लड़की आई है उसको क्या बोलोगे तुम? यार देखो, मेरी माँ उसको लेकर आई है तो फॉर्मेलिटी के लिए बात तो करनी पड़ेगी उससे। समझा दूंगा उसको कि मुझे नॉर्मल लड़कियां नहीं पसंद है और तुम्हारे साथ वाइब भी मैच हो गई है, एंड ऑल कुछ ना कुछ बोल दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन तुम्हारे मेरे बीच जो डील हुई है उसे याद रखना। और हाँ, हम लोग पति पत्नी होंगे, लेकिन पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं होगा हमारे बीच, बिजनेस होगा। अंडरस्टैंड? पर हाँ, तुमने मुझसे डील करी है, ये याद रखना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस लड़की से मिलो तो उसको कंफर्म कर लो। डन। डन। सी यू सून देन। श्योर। हिमांशी, यहीं चाय पीना पसंद करोगी या फिर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चले? कोई खास जरूरत नहीं है किसी महंगे होटल में जाने की। वहां ना बिल ज्यादा होता है और टेस्ट कम। वो बात है ना, जितनी ऊंची दुकान उतने ही फीके पकवान। हम यहाँ भी चाय पी सकते हैं, अच्छी बनती है यहाँ भी। वैसे तुम्हें यहाँ लाने की वजह कुछ और है। तुम चाहो तो मुझे जज कर सकती हो, लेकिन क्या मैं तुम्हारी सैलरी जान सकता हूँ? मेरी सैलरी 25,000 रुपए है। 25,000? ठीक है हिमांशी, यहाँ मैं तुमसे कोई शादी नहीं करने आया हूँ। यहाँ मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ, बिजनेस डील। कैसी बिजनेस डील? देखो हिमांशी, क्या है कि मैं एक अमीर बाप की बिगड़ी भी औलाद हूँ। मुझे घूमना फिरना, पार्टी करना, लड़कियों के साथ रात रात भर रुकना बहुत ज्यादा पसंद है। और मुझे अपनी फ्रीडम से इतना प्यार है कि मैं इस फ्रीडम को खोना नहीं चाहता। और कहते हैं ना, जब बाप अमीर हो तो बेटे को थोड़ा सा दबना पड़ता है। वही मेरे साथ हो रहा है। मेरे बाप के पास इतना पैसा है, इतने ऐशो आराम दे रखे उन्होंने मुझे कि मैं उन्हें छोड़ ही नहीं पा रहा हूं। और अब उन्होंने मेरे सामने शर्त रख दी है कि शादी करो और 50% प्रॉपर्टी मुझसे ले लो। तो मैं शादी तो करना चाहता हूँ हिमांशी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस की तरह। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब तुम और मैं पति पत्नी तो होंगे, लेकिन मेरे घर वालों के सामने। और वो भी जब तक मेरे पास आधी प्रॉपर्टी नहीं आ जाती। उसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। लेकिन तब भी हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी। तुम्हें जहां घूमने का मन करे, जहां जाने का मन करे, तुम जा सकती हो। सेम केस में मेरा होगा। अगर तुम चाहो तो ये डील मेरे साथ कर सकती हो। आपकी सोच ऐसी है? इसका मतलब जैसा मैंने आपके बारे में सोचा था, आप तो इसके बिल्कुल विपरीत है। मैंने कभी नहीं सोचा था आपके बारे में कि आप ऐसे निकलेंगे। आपके पिताजी, वो भी तो रईस है, लेकिन उनके विचार, उनकी सोच कितनी अच्छी है। आप कहीं से उनके बेटे नहीं हैं। आपको पता है मैंने आपके बारे में कितना कुछ सोचा था कि आप दिल के कितने अच्छे होंगे, आपके सोच विचार बहुत अच्छे होंगे, लेकिन आप तो मेरी सोच पे बिल्कुल भी खरे नहीं उतरे। आपके बारे में मैंने बहुत गलत सोचा था। आपकी सच्चाई तो कुछ और है जो अभी मेरे सामने आई है। आप तो मुझे जज करने लगी हैं। चलिए एक ऑफर रखता हूं आपके सामने। 25,000 रुपए महीने कमाने वाली लड़की को 1 लाख रुपए पर डे का दूंगा मैं, जब तक वो मेरे साथ मेरे घर रहेगी। और आई प्रॉमिस, आपकी सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं, अपने बाप की प्रॉपर्टी में। और अगर 2 से 3 महीने भी आप मेरे पास रही तो 90 लाख से 1 करोड़ कमाने तक का मौका मिल सकता है आपको। जो लड़की साल का 2.5 से 3 लाख रुपए कमाएगी, उसे पर डे का 1 लाख रुपए मिलेगा। जानती है कितना फर्क है? आप 4 गुने। आई होप अब आपको मेरे इरादे नेक लग रहे होंगे। मिस्टर सनी, आपको क्या लगता है कि मैं बिकाऊ हूँ? आप मुझे 1 लाख रुपए पर डे का लालच देंगे
और मैं आपसे ये बिजनेस डील की तरह शादी करने के लिए राजी हो जाऊंगी? शादी का बंधन मेरे लिए बहुत पवित्र बंधन है और मेरे माँ बाप ने ना मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं कि पैसों के लिए आप किसी को भी शादी के लिए हाँ कर दो। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी के लिए बहुत सपने सजाए हैं और मैं भी अपने माँ बाप के ये अरमान इस तरह मारना नहीं चाहूंगी। मैं जानती हूँ कि आपके लिए पैसा सबसे ज्यादा ऊंचा होगा, लेकिन मेरे लिए रिश्तों से ज्यादा अहमियत नहीं रखता। पैसे से ज्यादा रिश्ते अहमियत रखते हैं मेरे लिए। आपको अगर पैसा चाहिए तो आप अपने पैसे में खुश रहिए, लेकिन मैं आपके साथ शादी करने के लिए राजी नहीं हूँ मिस्टर सनी। आपको अगर इस तरह की शादी करने के लिए एक लड़की चाहिए ना, तो आप अपने तरह की लड़की ढूंढिए, क्योंकि मुझ में और आप में बहुत फर्क है। ट्रस्ट तो मुझे भी नहीं है, लेकिन तुम जो हो ना बहुत सीधी लड़की हो। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, अमाउंट को डबल कर देते हैं, 2 लाख रुपए पर डे की, मतलब 1,20,00,000 2 महीने की। अभी सोचने का मौका है आपके पास। देखिए, भगवान एक मौका सबको देता है अपनी जिंदगी सुधारने का, और वो मौका आपके पास है। चलो अप टू यू कि क्या करना है आपको। 1,20,00,000 से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी जिंदगी सुधर जाएगी। अपने माँ बाप के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं, अपने लिए बहुत कुछ कर सकती हैं, दूसरी शादी कर लीजिएगा। तो आपको लगता है कि अब आप रकम डबल करके मुझे खरीद लेंगे? देख लीजिए, अगर आप मुझे 10 करोड़ रुपए तक का भी लालच देंगे ना, तो भी मैं आपके साथ शादी करने के लिए राजी नहीं होंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी आप जैसे घटिया इंसान से हो। मैं भी चाहती थी कि मेरे पति एक अच्छी सोच वाले हों, मेरी तरह सोचने समझने वाले इंसान हो, लेकिन आप तो कभी मेरे पति बन ही नहीं सकते, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहूंगी कि आप जैसा इंसान मेरा पति बने, जिसे सबसे ज्यादा लालच हो तो पैसों का। माफ कीजिए मिस्टर सनी, आपका और मेरा मेल कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आप मेरे पति बनने लायक ही नहीं है। आप अपने बिजनेस डील वाली शादी अपने पास ही रखिए, और मैं आपके पिताजी को जाकर सब कुछ बता दूंगी कि आपकी सोच कैसी है। आपकी शादी आप ही को मुबारक। रुकिए, सॉरी। सॉरी किस लिए? दरअसल ये सब एक नाटक था, और हिमांशी जी, मैं सच में आपसे शादी करना चाहता हूँ और आपसे ही करना चाहता हूँ। What hell? क्या चल रहा है ये यहाँ पे? अरे तुमने मुझे बोला था ना कि हम दोनों शादी करने वाले हैं। फिर इस लड़की से तुम शादी कैसे कर सकते हो? अर्जिता, हर चीज डील नहीं होती है, कुछ रिश्ते बिना डील के भी बनाए जाते हैं। अब देखो, मेरी माँ ने तुम दोनों को पसंद किया ना, मैं तुम दोनों को जानता हूँ ना तुम्हारे बारे में कुछ पता है, लेकिन जितना अपने बारे में पता है वो सिर्फ इतना पता है कि मेरे बाप के पास बहुत पैसा है, और उस पैसे के लिए कोई भी लड़की मुझसे शादी करने के लिए यूं तैयार हो जाएगी, क्योंकि मेरे साथ साथ सारी प्रॉपर्टी उसकी भी तो होगी ना। देखो, जब मैं तुम दोनों से मिला तो तुम वेस्टर्न ड्रेस में थी और ये सूट सलवार में, लेकिन किसी के कपड़ों से, उसकी हैबिट से उसे जज करना मुश्किल है। एक बार को लगा कि शायद तुम बहुत अच्छी हो, इनके लिए भी ये चीज फील हुई, इसलिए बस थोड़ा सा घुमा फिरा के तुम्हारे सामने बातें रखी, ताकि पता लग सके कि कौन सच में मेरा 7 जन्मों तक साथ देगा और कौन 1-2 साल बाद मुझे छोड़ के चला जाएगा। एंड आई एम सॉरी अर्जिता, तुम मेरे परिवार के लायक नहीं हो यार, और मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूं कि तुम गलत हो। देखो, सबका अपना अपना सोचने का नजरिया होता है, लेकिन मुझे जिस तरह की लड़की चाहिए वो हिमांशी है। एंड हिमांशी, देखो, मैं भी बहुत सिंपल इंसान हूं, मुझे भी ऐसे टपरी पे चाय पीना, सड़कों पे घूमना बहुत पसंद है। मेरे कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है। ये कोट भी आज मैंने सिर्फ इसलिए पहन लिया है क्योंकि मम्मी ने कहा था कि लड़कियों से मिलवाना है, अदरवाइज मुझे ज्यादा कोई शौक नहीं है, भले ही मेरे पापा के पास कितना ही पैसा क्यों ना हो, और ना ही मुझे कोई क्लबिंग करने का शौक है। तुम्हारी और मेरी वाइब एकदम सेम है, एंड उस मजाक के लिए आई एम सॉरी यार, लेकिन प्लीज इस रिश्ते के लिए मना मत करना। कोई बात नहीं, मुझे दिक्कत नहीं है। अर्जिता, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके, तुम जा सकती हो। शुक्रिया। ये सब हो गया हो तो चले एक बार पापा से भी मिलवा देता हूँ। हाँ चलिए, बाकी बातें मेरे घर वालों से मिलके भी करना। आइए।